वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर आप आईपीओ में निवेश करते हो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 2007, 2010, 2017 और 2021 इन 4 सालों में क्या चीज कॉमन है? सोचो। चलो मैं ही बता देता हूँ, ये सारे ना बुल मार्केट की ईयर्स है, यानी कि इन सालों में मार्केट जो है वो काफी ऊपर गया था। और एक कॉमन चीज ऐसी है कि इन सब ईयर्स में रिकॉर्ड नंबर ऑफ आईपीओज आए थे। अब जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो इस टेबल में, ज्यादातर आईपीओ जो होते हैं वो बुल मार्केट्स में आते हैं। 2021 में 41 आईपीओज आ चुके हैं और अभी भी 8 से 10 आईपीओज लाइंड अप है। इसका मतलब सारे आईपीओज को देखते हुए 2021 एक बहुत बड़ा आईपीओ ईयर हो सकता है। पर क्या आपको पता है 108 कंपनियों का जिनका 2007 में आईपीओ हुआ था, उनमें से 1/3 कंपनी आज एग्जिस्ट भी नहीं करती है और सिर्फ 15% ऐसी कंपनियां हैं जो अपने लिस्टिंग प्राइस से हायर रेट पर ट्रेड कर रही है। सुन के हैरान हो गए ना? तो आइए देखते हैं क्यों एक आईपीओ में निवेश करके आपकी जो पैसे है वो डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक आईपीओ लॉन्च होने से पहले कंपनी ओनर्स की क्या साइकी रहती है ये समझ। अब कंपनी का जो ओनर है वो शेयर्स मार्केट में इसलिए निकालते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने कंपनी से ज्यादातर वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली है, और जो निवेशक है उसे लगता है कि कंपनी में अभी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है और आगे जाके फ्यूचर में इसके प्राइसेस बढ़ेंगे। अब लॉजिक ये कहता है कि ओनर को सबसे ज्यादा पता होगा निवेशक से, तो अगर ओनर को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो अपना खुद का शेयर क्यों बेचेगा? ऑब्वियसली ये सारे कंपनियों के लिए सच नहीं हो सकता, पर इस स्टेटमेंट के हिसाब से आईपीओ से पहले ही शेयर के प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आईपीओ में लिस्ट होने के बाद तो काफी सारे कंपनी के प्राइसेस तो कम होने चाहिए। तो अब इस स्टेटमेंट को पिछले 3 साल के बुल मार्केट से भी कंपेयर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं 2007, 2010 और 2017 में जिन भी कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ था उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, 8 से 10 साल आईपीओ को होने के बाद 70% जो कंपनियां हैं वो अपने इश्यू प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रही है। यानी कि अगर मार्केट जब ऊपर रहता है तब आप आईपीओ में निवेश करोगे तो ज्यादा करके लॉन्ग टर्म में आपको नेगेटिव रिटर्न्स ही मिलेंगे। तो क्या ये रिस्की नहीं हुआ? चलिए अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने प्रतिशत कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है बाय बीटिंग निफ्टी इंडेक्स आफ्टर लिस्टिंग। तो 15% कंपनियां 2007 में थी, सिर्फ 8% कंपनियां थी 2010 में और सिर्फ 22% कंपनियां थी 2017 में। अब जाहिर सी बात है कि और थोड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, पर सच बताओ तो बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को एक सॉफ्ट कॉर्नर है लिस्टिंग गेन्स को लेकर, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं और आपका जो परसेप्शन है उसको भी दूर करते हैं। अब हमने सारे कंपनियों को कंसीडर किया जो 2007 से लिस्टेड थे और हमने उन सारे कंपनियों के लिस्टिंग गेन्स के डेटा को भी पढ़ा और उसका डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो कुल मिला के 456 कंपनीज है जो लिस्टेड है 2007 से इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर, और उसमें से 154 ऐसी कंपनियां हैं जो या तो नेगेटिव रिटर्न दे रही है या फिर फ्लैट रिटर्न दे रही है। यानी कि पूरे इसमें से 1/3 हिस्सा ऐसा है जो कि या तो जीरो या फिर नेगेटिव लिस्टिंग गेन्स दे रहा है, और अगर 10% लिस्टिंग गेन्स जोड़ भी दे तब भी फिगर टच करेगी 60% कंपनी। तो ये जो आपका भ्रम है कि आईपीओ में आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा, ये सिर्फ सच है सिर्फ 2% कंपनियों के लिए। तो क्या अभी भी आप अपना लक आजमाना चाहोगे? तो आप सबके लिए मैं एक लाइन पढ़ना चाहूंगा जो लेट मिस्टर पराग पारिक सर ने लिखी है, जो कि एक बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो वो लिखते हैं कि इट्स सेफ टू कंक्लूड दैट IPOs which seem like a good investment vehicle are in reality not so. In fact, an IPO is a product which is against investors' interest and as it mostly offered to investors when they are willing to pay a higher and outrageous valuation in boom times. यानी कि जो IPO है जो हमें बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट लगती है वो असल में नहीं है, और उसके पीछे का कारण ऐसा है कि IPOs हमें ऑफर किए जाते हैं तब जब मार्केट बूम पे होता है, और ऐसे में निवेशकों से अनरीजनेबल प्राइस लिए जाते हैं, और इसी के कारण जब बाद में जाके स्टॉक प्राइसेस कम होते हैं तो काफी सारे निवेशकों का नुकसान हो जाता है। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, पर क्या इसका मतलब सारी कंपनियां खराब है? तो ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं, जैसे कि जुबिलेंट फूडवर्क्स, एस्ट्रापोली एंड वी गार्ड इंडस्ट्रीज। इन कंपनियों ने 40 गुना रिटर्न दिया है जब से ये लिस्ट हुए स्टॉक एक्सचेंज पर। तो कई बार एक आईपीओ में निवेश करना बहुत अच्छा भी साबित हुआ है। तो अगर आप भी एक बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट हो तो आपको आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं, चलिए देख। अब हमारे हिसाब से आईपीओ में निवेश करना एक बहुत बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और ऐसे में अगर आप बिगिनर हो और आपको अगर कंपनी के बारे में कम जानकारी है या फिर कुछ भी जानकारी नहीं है, तो ऐसे में उस कंपनी में निवेश करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। पर फिर भी अगर कोई आईपीओ में निवेश करना चाहता है तो उसको कम से कम DRHP के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि ड्राफ्ट रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंपनी के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बना के सेबी को सबमिट करते हैं और सेबी पब्लिक कर देता है। इसमें कंपनी के बिजनेस, फाइनेंसर्स, प्रोमोटर्स, इन सब के बारे में डिटेल में बताया रहता है। पर अगर आपके पास पेशेंस नहीं है पूरा DRHP पढ़ने का, तो मैं तो कहूंगा कि आपको आईपीओ में निवेश नहीं करना चाहिए। कंपनी के लिस्टिंग होने के बाद उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक हो जाएगी, उसके बाद आपको निर्णय लेना आसान हो जाएगा। अब आईपीओ में निवेश ना करके मे भी आप उसका लिस्टिंग गेन मिस कर दोगे, पर अगर कंपनी में सच में पोटेंशियल है और वो आगे आने वाले 10 साल में अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है, तो आपको वो लिस्टिंग गेन्स मिस करके कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि बिना कुछ समझे ही आईपीओ में निवेश करते हैं और आपको पता है हम किन की बात कर रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं।